हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं अपने जीएस कंटेंट और वीडियोस के साथ। तो आज हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं सामान्य ज्ञान की सीरीज हिंदी में। बात करें कि इससे पहले भी हमने सामान्य ज्ञान यानी जनरल स्टडीज़ के हिंदी के वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जीएस रिलेटेड वीडियोस, तो उनके लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। और आज का भी जो ये वीडियो हम लेके आए हैं स्टैटिक जीके इन हिंदी यानी सामान्य ज्ञान हिंदी में, ये आपके आने वाले पेपर्स यानी 1 से 1.5 महीने के अंदर जितने भी पेपर्स लगे हैं, सारे जो पेपर्स लगे हैं उसमें जीएस के क्वेश्चंस ये भरपूर मात्रा में आने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए, आपकी आखिरी मिनट की तैयारी के लिए। तो चलते हैं इसी उम्मीद में कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे और हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को समझेंगे और जानेंगे उसके जवाब को। चलते हैं आगे सवालों की तरफ बिना वक्त गवाए। तो जो हमारा सवाल है सामान्य ज्ञान का, वो पहला सवाल यहाँ से शुरू होता है कि सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। तो आप देख रहे हैं कि क्या यूनिकनेस है सवालों की, कितनी खूबसूरती से एक डिटेल तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी तरह से ये जो जीएस के क्वेश्चन है ये हर पेपर में आते हैं। तो इस सवाल की अगर बात करें तो सोमनाथ मंदिर पर जब मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था, सोमनाथ मंदिर जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में इसकी गिनती होती है और ये गुजरात में ही है ये मंदिर। तो बात करें कि उस समय शासक कौन था, तो भीमदेव वन जो है उस समय शासक था गुजरात का, जब मोहम्मद गजनवी का अटैक हुआ था। बात करते हैं अगले सवाल पे, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे गए हैं। तो कौन सा नाटक है वो, क्या नाम है उस नाटक का, हरी केली। बात करते हैं अगले सवाल की, तो रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ की विजय के साथ जोड़ा जाता है। सवाल फिलहाल यहाँ पे ये पूछ रहा है कि रानी पद्मिनी जो थी वो किसकी पत्नी थी। तो वो जो पत्नी थी उनकी राणा रतन सिंह जी की पत्नी थी रानी पद्मावती, पद्मिनी भी कह सकते हैं। और इन्हीं के तर्ज पे जो पद्मावती पिक्चर बनी थी, मूवी जो बनाई गई थी, प्रोड्यूस की गई थी, वो भी इन्हीं की तर्ज पे जो है बनाई गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। बहुत सरल सा सवाल है, ये पूछा भी गया है पुराने पेपर्स में। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, जो नींव इसकी रखी थी, वो धर्मपाल ने रखी थी, पाल वंश के शासक थे ये। बात करते हैं अगले सवाल की, गीत गोविंद किसने लिखी, इसके रचयिता कौन है, लेखककार कौन है। तो उनका नाम है कि जयदेव जी जो है उन्होंने गीत गोविंद लिखी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, यानी किसकी कोर्ट की खूबसूरती को बढ़ाते थे। किंग ऑफ कोर्ट्स कहते हैं ना कि हर राजा की एक सभा होती थी, तो किसकी सभा के अंदर थे। फिलहाल यहाँ पे राजा का नाम पूछ रहा है, तो किसकी सभा में थे, लक्ष्मण सेन की सभा में थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। यानी ये सोमपुर महाविहार जो इसका निर्माण कराया गया था, ये किसने कराया था, किसने इसका डेवलपमेंट कराया था। तो सोमपुर महाविहार जो था उसका डेवलपमेंट कराया था धर्मपाल ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने कराया था, यानी अरब कह सकते हैं अरेबियन अटैक सबसे पहले भारत पे किसका हुआ था। तो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। अगले सवाल पे चलते हैं, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा में है। बात करते हैं अगले सवाल की, कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे। कितना खूबसूरत सवाल है, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। जो कोणार्क सन टेम्पल है, ये इंडिया के बहुत पुराने मंदिरों में से एक इसकी गिनती होती है, इसको माना जाता है, बहुत इसका एक इंपॉर्टेंस है अपने आप में, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत है। तो फिलहाल बात हो रही है कि इसके संस्थापक कौन थे, इनके जो कह सकते हैं किसके राज्य में इसका निर्माण किया गया था। तो नरसिंह वन जो थे, नरसिंह प्रथम जो थे, उनके राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था और उन्हें ही संस्थापक मानते हैं इसका। बात करते हैं अगले प्रश्न की, ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है। तो कोणार्क जो है, कोणार्क सन टेम्पल जो है, इसी को हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अलवर के संस्थापक कौन थे। तो अलवर के संस्थापक का नाम था अजय पाल। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था, यानी उनको कह सकते हैं आप कि उनको वहाँ पे रखा गया था। और जब वो बाहर से ट्रैवल करके आए थे तो बेसिकली उन्हीं की कह सकते हैं उसमें उनको शरण में जगह मिली थी। तो किसके दरबार में, किस राजा के दरबार की बात हो रही है जिसमें हेमचंद्र को जगह मिली थी। तो यहाँ पे बात हो रही है जय सिंह सिद्धराज जो थे राजा, उनकी दरबार में इनको जगह मिली थी और संरक्षण मिला था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बैटल ऑफ चंदावर जो हुआ था वो किन दो योद्धाओं के या राजाओं के बीच हुआ था। जयचंद्र और मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था।
अगले प्रश्न की बात करें, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली, यानी सबसे कह सकते हैं संस्थापक कौन थे, स्थापना किसने की थी इसकी? तो इसकी जो नींव डालनी थी वो ययाति केसरी ने डाली थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? अभी हमने बात करी धर्मपाल जी जो थे वो पाल वंश के एक बहुत महत्वपूर्ण राजा थे। तो बात करें जो संस्थापक थे उनका नाम था गोपाल। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोहढल ने उत्तरा पथस्वामिन कहा था? कितनी एक कह सकते हैं एक बड़ी उपाधि उन्हें दी गई थी उत्तरा पथस्वामिन की। सोढल जो थे कवि थे, गुजराती कवि थे, तो इन्होंने जो है ये उपाधि दी थी। किस पाल शासक को दी थी, किस पाल वंश के राजा को दी थी? तो धर्मपाल को दी थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाएं भाग की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन जो है ये पहले एक पेपर में आ चुका है, ग्रुप डी के क्वेश्चन में पेपर में आ चुका है ये सवाल। बात करें 2018 में जब पेपर हुए थे। तो अगर आपने ग्रुप डी के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी हमारे चैनल पे, उसके आंसर्स को नहीं देखे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप उनको ज़रूर देखें। उस वीडियो के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, उनसे बिल्कुल आइडिया लगेगा। अभी जो फिलहाल में ग्रुप डी के पेपर्स होने वाले हैं उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सीरीज, आप उसे ज़रूर देखिएगा। फिलहाल बात हो रही है कि दाएं भाग की रचना किसने की थी, लेखककार इसके कौन थे? तो उनका नाम था जीमूत वाहन। बात करते हैं अगले प्रश्न की, रामचरित की रचना किसने की थी? बहुत सरल सा सवाल है। तो रामचरित की रचना की थी संध्याकर नंदी ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो प्रतिहार राजवंश की जो स्थापना थी वो हरिश्चंद्र ने की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मिहिर भोज का पुत्र कौन था? तो मिहिर भोज जो राजा थे, इनका जो पुत्र था, उनका जो बेटा था, उसका नाम था महेंद्र पाल। अगले सवाल पे चलते हैं, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो इसके लेखककार कौन थे? काव्य मीमांसा बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रंथ है ये जो लिखा गया था, ये लिखा गया था राजशेखर द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तोमर वंश के संस्थापक कौन थे? तो तोमर जो डायनेस्टी थी इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था राजा अनंगपाल। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता था? राय पिथौरा एक उपाधि थी उनको जो दी गई थी। तो राय पिथौरा के नाम से जाने जाने वाले जो राजा थे, जो शासक थे, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कायस्थों को एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यानी कायस्थ जो होते हैं, अगर आप मॉडर्न इस समय करंट में देखें तो कायस्थ में जो श्रीवास्तव लोग होते हैं वो कायस्थ में ही आते हैं, कायस्थ कास्ट में ही आते हैं। अगर बात करें और भी जो होते हैं वो सरनेम के लोग, वो भी इसमें आते हैं। फिलहाल बात करें जो कायस्थ एक जात होती है, तो ये महत्वपूर्ण जात का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी सबसे पहले इनको एज अ कास्ट कहाँ पे बताया गया है, कहाँ पे इसका वर्णन है? तो बात करें तो ये हुआ है ओशनम स्मृति में, यहाँ पे इनका सबसे पहला वर्णन है एक जात के रूप में। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, हिंदी विधि यानी हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी? हिंदू विधि पे पूरी किताब लिखी गई है, तो इस धर्म पे लिखने वाली जो मिताक्षरा किताब है वो लिखी है विज्ञानेश्वर ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? तो राजस्थान की हिस्ट्री का एक इनक्रेडिबल पोर्शन आप कह सकते हैं जो डेडिकेटेड है वो माना जाता है कर्नल टॉड को। अगले सवाल पे चलते हैं, सैन वंश की स्थापना किसने की थी? जो सैन डायनास्टी थी, सामंत सेन ने उसकी स्थापना की थी, वही इसके पहले प्रथम शासक थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सम्रांगढ़ सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? तो आप देख रहे हैं कैसे टर्म बहुत ही टर्म ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल एक टर्म दे दिया है इन्वर्टेड कॉमास में, पूछ लिया गया है कि उपाधि किसको दी गई थी, या इस नाम से किसको जाना गया, या इस पर्टिकुलर मंदिर की कह सकते हैं नींव किसने रखी, स्थापना किसने की। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, जो वन लाइनर्स हम लेकर आए आपके लिए, ये एज इट इज MCQ के फॉर्म में बन के पेपर्स में आ जाते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मार्क्स स्कोर कराने के लिए और कहीं ना कहीं आपका जो मेरिट है वो बढ़ाने के लिए। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा देखिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आप तक पहुंचा सके, जवाब के साथ, सही आंसर्स के साथ। तो बिल्कुल बने रहें, कहीं पे भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। बात करें सम्रांगढ़ सूत्रधार जो है ये किस विषय से संबंधित है? तो ये जो है स्थापत्य शास्त्र से ये रिलेटेड है। कह सकते हैं कि जो लिटरेचर का पोर्शन होता है उससे, उस स्थापत्य शास्त्र से ये पूरा रिलेटेड है जो ये टॉपिक है सम्रांगढ़ सूत्रधार। अगले प्रश्न पे चलते हैं,
तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, यानी बैटल ऑफ तराइन जो है इसका प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल जो था वो कब हुआ था, किस साल में हुआ था, तो 1191 में हुआ था, 1191 में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध किस किसके बीच हुआ था। कोई भी युद्ध है तो आपको उसका कह सकते हैं आपको उसका वर्ष, वो किसके बीच लड़ा गया था और कौन उसमें विजेता रहा, ये तीनों प्रश्न जो है हर कह सकते हैं हर युद्ध से जो है ये प्रश्न जुड़ा है और महत्वपूर्ण एक इसका रोल है। बात करें तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो किसके किसके बीच हुआ, तो वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो हुआ 1992 में, माफ़ी चाहते हैं 1192 में, यानी 1192 ईस्वी में हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो कौन जो है, यानी बैटल ऑफ तराइन जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था उसमें किसकी हार हुई थी, तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो इसमें हार गए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया, यानी टर्किश बात करें तो टर्किश जो अटैक हुआ था भारत पे सबसे पहले वो किसने किया था भारत पर, तो वो किया था महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने, इन्होंने किया था सबसे पहला कह सकते हैं टर्किश अटैक ऑन इंडिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, महमूद गजनवी के प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था, यानी किस राज्य पे उन्होंने विरुद्ध, आप कह सकते हैं किस राज्य पे, भारत के किस राज्य पे उन्होंने पहला अटैक किया था महमूद गजनवी ने, तो हिंदू शाही पे किया था। अगले बात प्रश्न पे चलते हैं, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो जो हिंदू शाही राज्य था इसकी जो कैपिटल थी वो थी उद्भांडपुर या ओहिंद में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था, तो इस कह सकते हैं महमूद गजनवी के जो राज दरबारी कवि थे यानी कोर्ट पोएट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो कौन थे, उनका नाम था फिरदौसी। बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है, इनका कई बार प्रश्न आता है कई पेपर्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं, शहनामा के रचयिता कौन थे, महत्वपूर्ण सवाल है। शहनामा के जो रचयिता थे उनका नाम था फिरदौसी, इन्हीं की बात अभी हमने की। बात करते हैं अगले प्रश्न की, महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना, तो कौन सा शहर बना, उनके आक्रमण के स्वरूप जो है फारसी संस्कृति जो है वो लेकर आए भारत में। बात करें तो ये फारसी कल्चर का सेंटर कौन सा राज्य बना या शहर बना, तो लाहौर जो है वो बना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 1857 यानी 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय जो फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था 1857 में, उस समय जो वहाँ के कह सकते हैं आप प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कौन थे, उनका नाम था लॉर्ड पाल्मस्टन। बात करते हैं अगले सवाल की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, इसका जो सही जवाब है वो है लॉर्ड डफरिन। अगले सवाल पे चलते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यानी 1947 की बात हो रही है, 1947 की बात हो रही है जब भारत ने आज़ादी प्राप्त की, और भारत जो है अगले साल जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा 15 अगस्त को, तो बेसिकली उस साल यानी 2022 में हम पूरे कर लेंगे 75 साल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी पूरे 75 साल जो है 75 ईयर्स जो है भारत की इंडिपेंडेंस के पूरे हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे पूछ रहा है कि उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो उनका नाम था आचार्य JB कृपलानी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे तो उनका क्या नाम था, वो कौन थे जो पहले बार इंडियन टूर पे आए थे, तो उनका नाम था जॉर्ज पंचम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, बहुत सरल सा सवाल है, बहुत बार कई बार पूछा गया है ये पेपर्स में, तो इसका जवाब है बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, इन्हीं की ये समाचार पत्रिका थी केसरी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, शिमला सम्मेलन जो हुआ था वो किस वाइसरॉय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था, तो ये जो है उस समय वाइसरॉय कौन थे, वो थे लॉर्ड वेवल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ईस्टर्न इंडिया एसोसिएशन यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जो स्थापना थी वो कहाँ की गई थी, कहाँ पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी लंदन में। बात करते हैं अगले सवाल पे, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की, तो यह साबरमती आश्रम है ये कहाँ पे है, यही पूछ रहा है सवाल में, तो ये जो है अहमदाबाद में है, सरल सा सवाल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है, यानी भारत का पहला स्वतंत्रता, आप कह सकते हैं कि इंडियाज फर्स्ट रिवोल्ट या आप कह सकते हैं इंडियाज फर्स्ट फाइट फॉर इंडिपेंडेंस जो है माना गया है 1857 के रिवोल्ट को। पूछा जा रहा है कि कौन से इतिहासकार ने ये दर्जा दिया था 1857 की क्रांति को, तो उनका नाम था VD सावरकर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था वो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, चोला वंश की स्थापना किसने की थी, तो
चोल डायनेस्टी थी, आप कह सकते हैं साउथ इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण डायनेस्टी थी, एक वंश था दक्षिण भारत का। बात करें इसकी संस्थापना, इसके संस्थापक कौन थे, स्थापना किसने की थी, तो 850 ईस्वी में विजयालय जो थे उन्होंने चोल वंश की स्थापना की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 1206 से 1290 ईस्वी की अवधि के दौरान किस राजवंश ने शासन किया, रूल किया, तो किस राजवंश की बात हो रही है, दास वंश यानी स्लेव डायनेस्टी की। अगले प्रश्न पे चलते हैं, गुलाम वंश की संस्थापना किसने की, स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। करते हैं सवाल अगले बात की, तो अगला सवाल कह रहा है कि दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी, यानी इसकी जो शुरुआत हुई थी कुतुब मीनार की बनने की वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन इसे पूरा किसने कराया था, उन्हीं के जो दास थे यानी उन्हीं के जो स्लेव थे, बाद में जो राजा बने उनका नाम था इल्तुतमिश, उन्हीं के द्वारा ये बाद में समाप्त किया गया था, पूर्ण रूप से बनवा के खत्म करा गया था, यानी इसका पूरा जो कंस्ट्रक्शन था वो उन्होंने ही पूरा कराया। बात करते हैं अगले प्रश्न की, फारस उत्सव नौरोज की शुरुआत किसने की, तो नौरोज एक फारसी फेस्टिवल है, पारसी फेस्टिवल है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इनकी कम्युनिटी में। बात करें इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसका जवाब है बलबन ने शुरुआत की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो खिलजी डायनेस्टी का जो संस्थापक था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस तुगलक शासक ने पीतल और तांबे के सिक्के पेश किए, यानी सबसे पहली बार तांबे और पीतल के सिक्के वो लेकर आया था, कौन सा तुगलक वंश का वो कह सकते हैं राजा था, तो उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है कि किस शासक ने, किस राजा ने आगरा शहर की स्थापना की थी, सिकंदर लोधी ने की थी। अगले सवाल पे चलते हैं, इब्राहिम लोधी को पानीपत की पहली लड़ाई में किसने हराया था, यानी आपको ये तो बात समझ में आ गई कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी सामने था। फिलहाल ये पूछ रहा है कि इब्राहिम लोधी जो हारे थे पहली लड़ाई में पानीपत की, वो हारे किससे थे, तो हारे जो थे वो थे बाबर से हारे थे। 1526 में पहला जो युद्ध है पानीपत का वो लड़ा गया था। बात करते हैं अगले सवाल की, बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो बाबरनामा के जो रचयिता है, जो लेखककार है, उनका नाम है, तुर्की भाषा में बाबर कहते हैं और तुर्की भाषा में बाबर द्वारा जो है ये लिखी गई थी। बात करते हैं अगले सवाल की, कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ, तो इनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। अगले सवाल पे चलते हैं, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, तो ये भी कई बार सवाल आता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में उसमें अलग अलग जगहों से कह सकते हैं अलग अलग जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे जहाँ से रिवोल्ट उठी थी, जहाँ से क्रांति उठी थी, तो वहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे, किसके द्वारा वो लीड किया गया था रिवोल्ट। तो बात करें जैसे झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम सामने आता है। इसी तरह से जगदीशपुर में जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसको लीड करने वाले थे कुंवर सिंह जी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सल्तनत काल में दारुल शफा क्या होता है, तो सल्तनत काल में दारुल शफा क्या था, बात करें इस टर्म की तो ये एक चिकित्सालय था, उनके हॉस्पिटल का नाम था दारुल शफा। बात करते हैं अगले सवाल की, दीवाने अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था, कितना महत्वपूर्ण सवाल है। दीवाने अमीर कोही ये जो है चिकित्सालय से संबंधित यानी माफी चाहते हैं कृषि से संबंधित यानी एग्रीकल्चर से संबंधित एक डिपार्टमेंट था, किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश के शासक थे उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था, तो अकबर द्वारा जो सबसे पहला राज्य था दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का, जिस पे अटैक किया गया था उसका नाम था अहमदनगर। अगले सवाल पे चलते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में पेशवा कौन था, तो बालाजी बाजीराव जो थे वो थे थर्ड बैटल में पेशवा। बात करते हैं अगले सवाल की, अगला सवाल कह रहा है विक्रमशिला विहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी, तो किस वंश के शासकों ने विक्रमशिला विहार मतलब जो विहार था विक्रमशिला में उसकी जो स्थापना है वो पाल वंश के शासकों द्वारा कराई गई थी, यानी पाल डायनेस्टी के जो राजा थे शासक थे उनके द्वारा कराई गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तमिल में तोलिकाप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब की बात हो रही है। तोलिकाप्पियम ये तमिल की एक पुस्तक है, किस विषय यानी किस टॉपिक पर लिखी गई है ये, तो इसका जो जवाब है वो है तमिल व्याकरण यानी तमिल ग्रामर पे ये किताब लिखी गई है। अगले सवाल पे चलते हैं, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में, बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। गायत्री मंत्र के
तर्ज पर ये सवाल बहुत बार आ चुका है कि किस वेद में है ये और इसका क्या अर्थ है और किस भगवान की इसमें पूजा की जाती है। तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन आपको तैयार करना है। फिलहाल पूछा जा रहा है कि सूर्य देव जो है उनके ऊपर जो गायत्री मंत्र जो संबोधित है वो किस ग्रंथ में है, तो वो ऋग्वेद संहिता में है। यानी अगर 4 वेदों की बात करें तो ऋग्वेद में पाया जाता है गायत्री मंत्र। बात करते हैं अगले सवाल की। औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी, तो कौन से गुरु थे, उनका नाम क्या था, गुरु तेग बहादुर जी। अगले सवाल पे चलते हैं। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। यदि पूर्ण स्वराज यानी फुल इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, इस बात की शपथ, इस बात का जो एक कह सकते हैं एक डेडिकेटेड जो ओथ ली गई थी वो किस कांग्रेस सेशन में ली गई थी, तो किस कांग्रेस में ली गई थी, लाहौर सेशन में ली गई थी, लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस वाइसरॉय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या करा दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन से वाइसरॉय की बात हो रही है जो कह सकते हैं अंडमान यात्रा थी, अंडमान टूर था, वहाँ पे एक कैदी से, एक प्रिजनर के द्वारा उनकी हत्या करा दी गई थी, वॉज किल्ड देयर, तो लॉर्ड मेयो। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता को किसको कहा जाता है। इंडियन प्रेस की बात हो रही है तो उनके मुक्तिदाता जो है उनका नाम है सर चार्ल्स मेडकॉफ और लॉर्ड मैकाले। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे। यानी सूरत सेशन जो हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है रास बिहारी घोष। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था। यानी आप कह सकते हैं फादर ऑफ इंडियन, कह सकते हैं कि इनडिसिप्लिन की बात करें, शांति की बात करें, यानी कि इनका बेसिकली एक कह सकते हैं एक बहुत ही बहुत रिवोल्ट इनका नेचर था, बहुत ज़्यादा रिवोल्ट में ये विश्वास रखते थे। तो बात करें कि इनका जो ये जो उपाधि थी इनको, ये भारतीय अशांति का जनक है, ये किसने कहा था इन्हें, तो ये वैलेंटाइन शिरोल ने इनको कहा था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, तो इनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वीडी सावरकर भी इन्हें कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। असहयोग आंदोलन जो था, कह सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंग्लिश में कहें तो, शुरुआत करते समय भारत का वाइसरॉय कौन था, तो उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया, तो फिलहाल उन्होंने बहुत सारे कह सकते हैं जो महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह कराए हैं। सबसे पहला पूछ रहा है जो पहला सफल यानी सक्सेसफुल सत्याग्रह था वो कहाँ प्रारंभ किया गया था, कहाँ शुरू किया गया था, तो वो चंपारण सत्याग्रह की बात हो रही है। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत की राजधानी कोलकाता के दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई थी, किस साल जो है कोलकाता से कैपिटल को शिफ्ट करके दिल्ली बना दी गई थी भारत की कैपिटल, भारत की राजधानी। तो बात करें 1911 ईस्वी में, यानी 1911 में जो है कोलकाता से बदलकर कैपिटल जो है दिल्ली कर दी गई थी इंडिया की, और वही जो है कैपिटल आज भी जारी है, चालू है, और वही कैपिटल हमारे देश की अभी भी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक से निकल रहे जुलूस का बम फेंकने वाला नेता कौन था। कितना पूरा इंसिडेंस आपको बताया गया है कि लॉर्ड जनरल भाषा में बात करें तो गवर्नर जनरल जो लॉर्ड हार्डिंग थे, इन पर किसने एक बम फेंका था और इन पर अटैक किया गया था, तो रास बिहारी घोष थे वो बम फेंकने वाले नेता थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी एंग्लो मैसूर जो बैटल था उसकी बात हो रही है, एंग्लो मैसूर जो वॉर था बात हो रही है इसके। उस समय द्वितीय जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनाओं को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता, तो ये किसने कही थी ये बात, ये टीपू सुल्तान ने कही थी। अगले सवाल पे चलते हैं। किसने मुखलिशपुर में लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया, तो मुखलिशपुर एक जगह का नाम है और यहाँ पर एक बहुत मजबूत किला बनवाया गया था मुखलिशपुर का किला। बात करें किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, बंदा बहादुर के द्वारा की गई थी। इनका दूसरा नाम था वीर बंदा वैरागी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शाहुद्दीन को प्रदान की, तो सूबेदारी जो है दे दी गई थी नवाब शाहुद्दीन को। किस मुगल बादशाह की बात हो रही है, तो यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला की बात हो रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बंगाल का वो कौन सा नवाब था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। तो इतना बड़ा था कि मतलब वो जानता था कि वो चाहे तो उनकी पावर का इस्तेमाल करके वो अंग्रेजों को बाहर हटा सकता है बंगाल से, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उनकी भी जो है
उनके साथ भी कई सारी दिक्कतें थी जो जुड़ी हुई थी और जिसके तर्ज पे वो ऐसा नहीं कर पाए। कौन से बंगाल के नवाब की बात हो रही है फिलहाल, तो ये होली अली वर्दी खान की बात। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लॉजिस्टिक ऑफ काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा तो आप जानते हैं, अभी ये मैग्ना कार्टा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इसका काफ़ी नाम है और इसके ऊपर पूरा बेस्ड एक पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बात करें किसने ये कह सकते हैं ये निःशुल्क विधेयक जो है वो शुरू किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के आधुनिक शिक्षा की बात करें तो उनके जन्मदाता किसे कहा जाता है, यानी मॉडर्न इंडियन एजुकेशन जो है उसके जन्मदाता, उसके फादर कौन है, तो चार्ल्स ग्रांट जो है उनको इसका फादर कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 को जो पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध यानी कल्चरल और कह सकते हैं आप रिलीजनल कोई भी एजुकेशन वहाँ नहीं प्रोवाइड की जाती थी, पूरी तरीके से वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता था। तो इसकी ऐसा हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1817 में किसने स्थापित किया था, तो इसका जो सही जवाब है वो है डेविड हायर ने। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई, यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है भारत का, मॉडर्न इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया, वहाँ की स्थापना कब आरंभ हुई, किस वर्ष में, तो 1885 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी, यानी भारत के रेलवे को इतनी बड़ी उपाधि दी कि आधुनिक उद्योग का अग्रदूत कहा, उसे आधुनिक उद्योग का जननी कहा, तो इसने कार्ल मार्क्स ने दी। अगले सवाल पे चलते हैं। पहली आधुनिक पटसन मिल जो है वो किसने स्थापित की थी, तो कहाँ सवाल पूछ रहा है स्थापित हुई, तो ये कहाँ स्थापित हुई थी, बंगाल में स्थापित हुई थी, रिश्रा नामक जगह पे। अगले सवाल पे चलते हैं। 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो ये जो एसोसिएशन था, कह सकते ऑर्गेनाइजेशन था 1914 में, सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन, ये श्री राम वाजपेयी ने इसकी स्थापना की थी, यही थे उसके संस्थापक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम जो 1925 यानी 1925 ईस्वी में ये पारित हुआ। अगला सवाल। पश्चिम भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे वेस्टर्नाइज्ड कह सकते हैं, वेस्टर्नाइज्ड कल्चर की बात हो रही है। पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत यानी ऑलरेडी जो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ अग्रसर हो चुका है, उसमें इंडियन कल्चर का दोबारा जो पुनर्जागरण हुआ, यानी दोबारा जो जन्म लिया इंडियन कल्चर ने, उसका अग्रदूत किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। एमजी राणादे जो थे उनको कहा गया था, राणादे जो थे, एमजी राणादे, उनको माना गया था कि ये जो थे पुनर्जागरण लाए थे एक कह सकते हैं हिंदी कल्चर का वेस्टर्नाइज्ड इंडिया में। बात करते हैं अगले सवाल की। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसको गया है, तो ये गया है एनी बेसेंट को। सरल सा सवाल है। अगले सवाल की बात करें। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था, तो बिरसा मुंडा ने जिस क्षेत्र में अपने कार्य को फैलाया है वो रांची का क्षेत्र था, वहीं के वो थे बिरसा मुंडा जी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये जो किसान सभा है वो लखनऊ में आयोजित की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला, यानी कृषि के संबंध में बात करें तो छापामार युद्ध हुआ था सबसे पहला किस आंदोलन के दौरान, तो तेलंगाना आंदोलन के दौरान ये हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, एक चिन्ह, एक साइन जो है कह सकते हैं आप, एक मोटिव लोगो जो है वो डिज़ाइन किया गया था। क्या था वो लोगो, तो वो था कमल एवं चपाती का। बात करते हैं अगले सवाल की। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, तो मंगल पांडे जो हैं वो बैरकपुर के उसमें वो सिपाही थे। बात करें अगले प्रश्न की। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, ये जो कह सकते हैं ये कोट है पूरा जो इन्वर्टेड कॉमास में दी गई है, 1857 की क्रांति के समय किसने ये बात कही थी, तो ये बात जो है वो कार्ल मार्क्स ने कही थी। अगले सवाल पे चलते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे, तो इनका नाम था द्वारकानाथ टैगोर। अगले सवाल पे चलते हैं। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी यानी परमानेंट बढ़ता हुआ और लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है,
जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। ये इतनी बड़ी फ्यूचरिस्टिक बात किस महान आप कह सकते हैं क्रांतिकारी ने कही, किसने ये बात कही, किस फेमस पर्सनालिटी ने, कि जो ये ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में ये धीरे धीरे ही जो है अपने पाँव पसार रहा है और ये जो रह रहा है धीरे धीरे हर जगह बढ़ रहा है। ये एक ना एक तरह का डेली अटैक है भारत पे, जो धीरे धीरे करके एक समय में हमारे देश को पूरा नष्ट कर देगा। तो किसने इतनी बड़ी बात, इतनी महत्वपूर्ण बात की थी? दादा भाई नौरोजी जी ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन जो था उसकी स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत जो संगठन था उसकी जो स्थापना की गई थी वो वी.डी. सावरकर द्वारा की गई थी। बात करते हैं अगले सवाल की, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, यानी फादर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा था? किसने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को ये बात, मतलब ये उपाधि किसने दी थी? तो ये दी गई थी सरोजनी नायडू द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? सरल सा सवाल है। तो गीता रहस्य जो ये नामक ग्रंथ है, इसका जो रचयिताकार है, जो लेखक है, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूरत की फूट के बाद 1907 में सूरत की फूट हुई थी, इसके बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो कांग्रेस का जो कार्यभार था वो नरम दल वालों ने, यानी जो कह सकते हैं मॉडरेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट, ये जो दो अलग अलग प्रक्रिया के अलग अलग प्रोसीजरिस्टिक लोग थे, इसमें जो नॉर्मल लोग थे, मॉडरेस्टिक जो लोग थे, जिनको जो शांति प्रिय लोग थे, नरम दल वालों ने सूरत की फूट के बाद कांग्रेस को अपने हाथ में संभाल लिया था। अगले सवाल की बात करते हैं। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये पंजाब से जुड़े हुए थे। अगले सवाल की बात करें। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया था सबसे पहले? किसने बोला था ये शब्द? चौधरी रहमत अली ने ये बोला था सबसे पहले। तो इसी के साथ हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान की एक सीरीज़ हम आपके लिए लेके आए, जिसका हमने अभी अंत कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप इस पूरे ही वीडियो में अंत तक हमारे साथ आए होंगे, बने रहे होंगे, आपने इन सवालों को समझा होगा। हिंदी में लाने का एक मकसद ये भी था कि हम चाहते थे कि जो भी हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं उनका भी कहीं से भी लॉस ना हो। अगर हमारे वो चैनल से जुड़े हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो हर तरह से पॉसिबल तरीके से हम उनका भी रिवीजन कराते हुए चले। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा, सवालों को समझा होगा, जवाबों को समझा होगा। कुछ वीडियोस जो आपके सीरीज के रह गए हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है डेली जीएस डोज। इसी के तरह अपनी तैयारी जारी रखें। जय हिंद, जय भारत और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।